तो शाम 6:30 बजे स्वागत है आपका सबसे विश्वसनीय और पुख्ता चुनावी बुलेटिन कौन बनेगा मेयर में। सबसे पहली बात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। आखिर क्या डर सता रहा है केजरीवाल को? क्यों केजरीवाल कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल जा सकते हैं? बहुत बड़ा दावा है, मगर वजह क्या है? वजह और पृष्ठभूमि एमसीडी चुनाव से ठीक पहले उनका बयान बहुत कुछ कहता है। तो बीजेपी वालों ने सीबीआई से बात करके 3 केस ठोक दिए मनीष सिसोदिया के ऊपर। किसी भी दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। आखिर क्यों गिरफ्तार हो सकते हैं मनीष सिसोदिया? बीजेपी वालों ने क्या किया? 4 केस ठोक दिए सत्येंद्र जैन के ऊपर। सत्येंद्र जैन ने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें जेल जाना पड़ सकता है? जेल जाना तो बड़ी छोटी बात है। अगर जेल जाना पड़े चिंता मत करना, ये सारी जनता आपके साथ है। क्यों केजरीवाल ने अपने ही मंत्रियों को जेल जाने के लिए तैयार रहने को कहा? क्या शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से घबरा गए हैं केजरीवाल? लेकिन सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया दोनों से मैंने बात की। मैंने कहा डरने की जरूरत नहीं है। राजौरी गार्डन इलाके में हुई चुनावी रैली में केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। आरोप लगाया कि उनके मंत्रियों को बीजेपी फंसा रही है। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जेल भेजने की तैयारी है। तो इस मनीष सिसोदिया ने शिक्षा माफिया के ऊपर, शिक्षा माफिया से गुत्थम गुत्था हो रहा है, शिक्षा माफिया पे नकेल कसी है। बीजेपी वालों ने सीबीआई से बात करके 3 केस ठोक दिए मनीष सिसोदिया के ऊपर, 3 केस लगा दिए। किसी भी दिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। हमारा एक और पागल मंत्री है सत्येंद्र जैन, ये सारे वो कर रहा है जी। रोज सुबह से शाम तक 24 घंटे लगा रहता है जनता की सेवा में। बीजेपी वालों ने क्या किया? 4 केस ठोक दिए सत्येंद्र जैन के ऊपर। कहते तूने 2009 में फलानी जमीन खरीदी थी, तूने 2000 खरीदी थी, तब क्यों नहीं पकड़ा तुमने अगर गलत थी तो? केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि खुद केजरीवाल शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में आरोपों के घेरे में है। रिपोर्ट में सबसे ज्यादा गड़बड़ी स्वास्थ्य विभाग में मिली है, जिसके मंत्री सत्येंद्र जैन है। आपको बता दें, सत्येंद्र जैन की बेटी सौम्या जैन की दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक प्रोजेक्ट में मिशन डायरेक्टर सलाहकार पद पर नियुक्ति को लेकर शुंगलू कमेटी ने सवाल उठाए हैं। निकुंज अग्रवाल को हेल्थ मिनिस्टर के ओएसडी के रूप में नियुक्त किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। बिना एलजी के अनुमति की नियुक्ति का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 150 ऐसे फैसले हैं जिनमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर एलजी को कोई जानकारी नहीं दी गई। अब जब दिल्ली सरकार के बड़े मंत्री फंसते नजर आ रहे हैं, तो बड़े दिनों बाद केजरीवाल को अन्ना हजारे याद आने लगे हैं। अन्ना जी कहा करते थे ना, अगर आप जनता की सेवा करते करते देश के लिए अगर आप जेल जाते हो तो जेल जाना भूषण है, और अगर आप रेप करके, बलात्कार करके, हत्या करके जेल जाते हो तो जेल जाना दूषण है। खैर, केजरीवाल के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट से केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोधियों को बड़ा मौका मिल गया है। कांग्रेस और बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रही है और केजरीवाल की पार्टी साजिश बताकर आरोपों से खुद को बचाने में जुटी है। केजरीवाल ने चप्पल क्यों पहनी आज इसने? तो परसों जो राजौरी गार्डन का उपचुनाव हो रहा है वो दरअसल ट्रेलर है एमसीडी चुनाव का। आज प्रचार का शोर यहां थम गया। कांग्रेस के लिए नवजोत सिंह सिद्धू ने रोड शो किया, वोट मांगे, तो बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी सामने आई। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पहली बार दिल्ली की गलियों में कांग्रेस के लिए वोट मांगते दिखे सिद्धू। ये देखिए, वो खुद से झुक करके समर्थकों से हाथ मिला रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, और सिद्धू को देखने के लिए लोग जो है वो घरों से बाहर निकल आए हैं सिद्धू को देखने के लिए। राजौरी गार्डन की जंग में कांग्रेस ने मीनाक्षी चंदीला को उम्मीदवार बनाया। मीनाक्षी के लिए रोड शो करके वोट मांगने पहुंचे सिद्धू को जैसे ही मौका मिला, विरोधियों पर हमले का चौका जड़ दिया। लड़ाई जो है वो हराम और ईमान की लड़ाई है। बाबा नानक वाली तकड़ी उठा के जब तोलोगे तो एक तरफ मलिक भागो है और दूसरी तरफ भाई लालो है। एक तरफ सेवा ही सेवा है, दूसरी तरफ 10% सेवा और 90% मेवा है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह वन एंड दी सेम थिंग। ये बादलों का ही चेला है
इनके गुरु भी वही है, अंधा गुरु बहरा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। सिद्धू के निशाने पर बीजेपी उम्मीदवार मनजिंदर सिंह सिरसा रहे, जो पहले अकाली दल में थे और इस बार बीजेपी के निशान पर मैदान में हैं। सिरसा के समर्थन में वोट मांगने पहुंची कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने 6 महीने में अगला विधानसभा चुनाव होने की भविष्यवाणी कर दी। 9 तारीख को घर के बाहर आए, कमल का बटन दबाएं, सिरसा जी को जिताएं और दिल्ली की विधानसभा में ये संदेश पहुंचाएं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सत्ता में रहने के सपने के समाप्त होने की घड़ी और क्रम अब शुरू हो चुका है। राजौरी गार्डन का ये उपचुनाव आपके विधायक जरनैल सिंह के इस्तीफे की वजह से हो रहा है। आप उम्मीदवार हरजीत सिंह के समर्थन में कल केजरीवाल ने सभा की थी। हरजीत जी के लिए तो इस संडे को ही वोट डालने जाना है जी। सब लोग वोट डालने नहा धो के जरूर जाना सवेरे सवेरे। 9 तारीख को इस संडे को है और सब लोग अपने अपने जितने रिश्तेदार हैं, जितने दोस्त हैं, सबको फोन करके बोलना भी झाड़ू के ऊपर मोहर लगानी है। राजौरी गार्डन का उपचुनाव दिल्ली के एमसीडी चुनाव का ट्रेलर माना जा रहा है। 13 तारीख को इसका नतीजा एमसीडी के चुनाव पर भी असर डालेगा। दिल्ली से श्रेया बहुड़ा के साथ जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। तो दिल्ली में बीते 4 सालों से कांग्रेस के नेता खाली पैर घूम रहे हैं। ऐसा क्यों, आप खुद ही देख लीजिए। बिना चप्पल के क्यों घूम रहे हैं पूर्व विधायक? कांग्रेस के बुजुर्ग नेता के पैर में जूते क्यों नहीं हैं? क्यों खाली पैर गलियों में घूम रहे हैं नेताजी? बिना चप्पल जूते के दिल्ली की गलियों में वोट मांग रहे इन बुजुर्ग नेता का नाम दयानंद चंदीला है। राजौरी गार्डन सीट से चंदीला कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, लेकिन 2013 में हार के बाद से चंदीला ने खाली पैर रहने की प्रतिज्ञा ली और तब से ऐसे ही घूम रहे हैं। रात के बाद सवेरा होता है और हर सवेरे के बाद रात होती है। ठीक है, ये तो घटना चक्र है, ये चलता रहता है। अब कांग्रेस की 100% वापसी, तो कांग्रेस की भी वापसी होगी और आपकी भी प्रतिज्ञा पूरी होगी। आपके पैर में जो है वो जूते चप्पल की वापसी होगी। इसी चुनाव में, विधानसभा का चुनाव, कांग्रेस बहुत अच्छे बहुमत से जीती। दयानंद 2008 में राजौरी गार्डन से विधायक थे। 2013 में पत्नी धनवंती चंदीला हार गयीं। 2015 के चुनाव में बहू मीनाक्षी चंदीला भी हार गयीं। अब इस सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक के इस्तीफे की वजह से चुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने फिर से मीनाक्षी चंदीला को उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी कह रही हैं कि इस बार उनकी जीत होगी और ससुर प्रतिज्ञा पूरी करके ही चप्पल पहनेंगे। ये उनका अपना प्रण था, परिवार के मेंबर है। हमें दुख तो होता ही है कि नंगे पैर घूमते हैं, पर उनका अपनी पब्लिक के प्रति जो प्यार है, जो उन्होंने समर्पण किया था, बस वो उसी के लिए लोगों से वोट मांगेंगे, अपील करेंगे और इस बार जूते पब्लिक उन्हें पहनाएगी। राजौरी गार्डन इलाका चंदीला परिवार का गढ़ माना जाता है। मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन भी इस सीट से विधायक रहे हैं। बीजेपी और आप के त्रिकोणीय मुकाबले ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। 9 अप्रैल को वोटिंग और 13 को नतीजे आएंगे। दिल्ली से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको मिलवाते हैं दिल्ली में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार से। इस उम्मीदवार की उम्र महज 21 साल है और इन्हें आम आदमी पार्टी ने विकासपुरी वार्ड से उम्मीदवार बनाया है। जिंदाबाद के नारों के बीच मोहल्ले में हाथ जोड़कर वोट मांग रही लीना आसीवाल एमसीडी चुनाव में सबसे कम उम्र की उम्मीदवार हैं। महज 21 साल की उम्र में लीना ने सामाजिक बदलाव के लिए सियासत की दुनिया में कदम रखा है। मैं देश के लिए, अपनी वार्ड के लिए सेवा करना चाहती हूँ। जो ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इसको खत्म करना चाहती हूँ। यही मैं 21 साल की उम्र में करना चाहती हूँ। जो आज तक किसी ने नहीं किया, वो मैं करना चाहती हूँ। लीना को आम आदमी पार्टी ने दक्षिणी दिल्ली के विकासपुरी से उम्मीदवार बनाया है। लीना प्राइवेट स्कूल में बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाती हैं। लीना राजनीति में कैसे आई, खुद उन्हीं से सुन लीजिए। एक दिन मेरा एक लेक्चर चल रहा था पॉलिटिकल साइंस का, तो एक टीचर ने कहा कि जब तक हम ही नहीं बदलेंगे तो दूसरे कैसे बदल जाएंगे। इसी चीज़ को सोचते हुए मैं इस राजनीतिक क्षेत्र में आई।
टिकट मिलने के बाद लीना अब राजनीति के रंग में पूरी तरह रम गई हैं। लीना कहती हैं कि जब वो जीत कर आएंगी तो विकासपुरी की सूरत बदल देंगी। विकासपुरी में सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ये है पार्किंग की। पार्किंग स्लॉट्स बनवाए जाएंगे, पार्कों की मेंटेनेंस करी जाएगी। जो आज ग्रीनरी खत्म हो चुकी है वो दोबारा से आएगी। महज 21 साल की उम्र में लीना सिवाल चुनावी मैदान में उतरी हैं। आपको बता दें कुल 77,000 वोटर है विकासपुरी वार्ड में। आम आदमी पार्टी से उतरी लीना सिवाल का ये कहना है कि वो यहाँ से भ्रष्टाचार मिटाएंगी। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मेयर। बीजेपी ने अपनी पार्टी से एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन नहीं किया था, लेकिन मनोज तिवारी ने एक मुलाकात में उन्हें उम्मीदवार बना दिया। झुग्गी झोपड़ी में सालों से काम करने वाली सुनीता कौशिक बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने से गदगद है। सुनीता ने बीजेपी में टिकट के लिए अर्जी नहीं दी थी, फिर भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाकर लड़ने भेज दिया। असल में पिछले साल के आखिरी दिन मनोज तिवारी झुग्गियों में रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर मनोज तिवारी की सुनीता से भेंट हुई और फिर उम्मीदवारी का रास्ता खुल गया। तो हमने कहा कि आप मौका दोगे तो जरूर आगे आएंगे सर। भैया ने हमें टिकट दे दिया। मनोज तिवारी के भरोसे बीजेपी झुग्गियों में अपना दखल बढ़ाना चाह रही है। एमसीडी में भले ही बीजेपी का राज है, लेकिन इस वार्ड में अभी कांग्रेस का कब्जा है। इलाके के लोग इस बात से परेशान हैं कि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे अभी बच्चे गंदगी में रह रहे हैं वैसे अब हमारे अभी तक वैसे ही पड़े हैं। पानी भी नहीं आता हो जी। अगर कूड़े वाले झाड़ू वाले आते हैं कहते भी है तो कहते हैं कर दिए। इतना गंदा लगा हुआ है, न साफ रहता है न कुछ रहता है। एक भी कुछ न सफाई कहते भी है तो नहीं करते हैं। साफ सुथरा जो करते इधर करते बस। दिल्ली में झुग्गियों में गंदगी पानी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा है। 23 अप्रैल को वोटिंग के बाद ही तय होगा कि बीजेपी का ये दांव काम कर पाता है या नहीं। कूड़ा करकट गंदगी और उन पर भिनभिनाती मक्खियां और उनके बीच पलती ये जिंदगियां। ये तस्वीर है देश की राजधानी दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों की। इन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाली एक महिला को टिकट देकर बीजेपी ने इनमें एक उम्मीद तो जगाई है कि शायद इनकी जिंदगी बदल जाए। आप देख रहे हैं कौन बनेगा मेयर। एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली की गलियों में क्या सरगर्मियां हैं, आइए देखते हैं। दिल्ली एमसीडी चुनाव में इस बार कई दिव्यांग उम्मीदवार भी किस्मत आजमा रहे हैं। योगेंद्र यादव की पार्टी स्वराज इंडिया ने बाबरपुर वार्ड से सुवर्णा राज को टिकट दिया है, तो दल्लूपुरा से 24 साल के राहुल चुनाव लड़ रहे हैं। सुवर्णा राज टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं और इसी अंदाज में समर्थकों के साथ गली गली वोट मांग रही हैं। जितना लोगों का नजरिया है, जैसे कि अभी एक अंकल को मैंने कन्विंस किया है कि मुझे वोट क्यों देना है, तो लोगों का नजरिया मेरे प्रति 1 मिनट के अंदर चेंज हो रहा है। तो बस इस जज्बे से ही शायद मैं प्रेरित हो रही हूँ। प्रचार के लिए सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करने वालों पर दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है। दिल्ली में जगह जगह से पोस्टर और होर्डिंग हटाने का काम शुरू हो गया है। पुलिस ने पोस्टर बैनर लगाने में कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अब तक 26 केस दर्ज किए हैं। जो हाल फिलहाल में भी जो इलेक्शन की गहमा गहमी है, इसमें करीब 85 से ज़्यादा होर्डिंग्स हटाए गए हैं और भी बहुत तरह के एक्शंस हुए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कल दिल्ली के बुराड़ी में जेडीयू उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। परसों नीतीश की बदरपुर में सभा होगी। एमसीडी में 10 उम्मीदवारों का पर्चा रद्द होने के बाद जेडीयू के 101 उम्मीदवार मैदान में बचे हैं। दिल्ली में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में शुरू हुई कलह को रोकने के लिए आला कमान ने अहमद पटेल को लगाया है। बताया जा रहा है कि अहमद पटेल ने नाराज नेताओं से बात की है। अजय माकन के कामकाज के तरीके को लेकर कई सीनियर नेता नाराज चल रहे हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।